गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 मैथ्स एक्सरसाइज 11.2। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो आपका चैप्टर 11 मनी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 11.2 एंड 11.3 करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 में देखो आपको दिया गया है ए पार्ट में ऐड दी फॉलोइंग। देखो नीचे कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको ऐड करना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 327 रुपीज़ एंड 57 पैसे। देखो अमाउंट को ऐसे लिखा जाता है, रुपीज़ का सिंबल और पीछे पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट से पहले जो नंबर है वो आपका रुपीज़ है और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो आपके पैसे हैं। तो आप इसे ऐसे रेट करोगे 327 रुपीज़ एंड 57 पैसे। इसमें आपको ऐड करना है 521 रुपीज़ एंड 68 पैसे। सिंपल है, प्लस कर दूँ। आप जैसे करते हो वैसे ही करोगे। अपने राइट से स्टार्ट करना। 7 + 8 हुआ आपका 15, 5 आएगा, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 5 + 6 + 1 कैरी 12, 12 का 2, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 7 + 1 8, 8 + 1 1 कैरी 9, 2 + 2 4, 5 + 3 8। तो और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल। स्टूडेंट्स देखो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद जो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाओगे आप, तो आपका आंसर हुआ 849 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इसे ऐड करना है। पी पार्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 813 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 219 रुपीज़ एंड 6 पैसे। सिंपल है, माइनस कर दीजिए। जैसे आप सिंपल माइनस करते हो अपने राइट से स्टार्ट करना। 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, बोरोइंग करते हैं। 0 10 बना, 10 - 6 हुआ 4। यहाँ पे 4 बचा, 4 - 0 4। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट। 3 - 9 पॉसिबल नहीं है, बोरोइंग करा हमने। 13 बना, 13 - 9 हुआ 4। यहाँ 0 बचा, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अगेन बोरोइंग करा। 10 बना, 10 - 1 9, 7 - 2 5। अब रुपीज़ का सिंबल। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आया 594 रुपीज़ एंड 44 पैसे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट में देखो वर्ड सम दिए गए। फर्स्ट दिया गया आपको द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 6 रुपीज़ एंड 75 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग इज 135 रुपीज़ एंड 95 पैसे। वट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। यहाँ पे देखो आपको एक बॉल, एक बुक और एक बैग की कॉस्ट दी गई है और आपसे पूछा गया है सभी आइटम्स की टोटल कॉस्ट क्या है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सब की कॉस्ट को ऐड कर दो। स्टेटमेंट आप लिख लोगे द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। बुक की कॉस्ट हुई 6 रुपीज़ एंड 75 पैसे और बैग की कॉस्ट हुई आपकी 135 रुपीज़ एंड 95 पैसे। ऐड कर दो आप। अपने राइट से स्टार्ट करना। 5 + 5 हुआ 10, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 7 + 9 हुआ आपका 16, 16 + 5 हुआ 21, 21 + 1 हुआ 22, 2 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो 5 + 6 11, 11 + 5 5 + 6 हुआ आपका 11, 11 + 5 हुआ आपका 16, 16 + 2 कैरी 18, 18 का 8, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 2 + 3 5, 5 + 1 कैरी 6 और ये 1 एज इट इज़, रुपीज़ का सिंबल। तो आपका आंसर हुआ 168 रुपीज़ एंड 20 पैसे। तो टोटल अमाउंट हुआ, टोटल कॉस्ट हुई सभी चीज़ों की 168 रुपीज़ एंड 20 पैसे। ऐसे देखो सेकंड दिया गया है आपको, एक शर्ट की कॉस्ट दी गई है 90 रुपीज़ और पैंट की दी गई है 110 रुपीज़। आपको इन दोनों की कॉस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखो पैंट की कॉस्ट शर्ट की कॉस्ट से ज़्यादा है, तो आप पैंट की कॉस्ट में से शर्ट की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट्स देखो पैंट की कॉस्ट है 110 रुपीज़ और शर्ट की कॉस्ट है 90 रुपीज़। माइनस कर देते हैं। माइनस करा तो स्टूडेंट्स देखो आंसर आया 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ का डिफरेंस है इन दोनों की कॉस्ट में। थर्ड वन भी स्टूडेंट्स आपका ऐसे होगा। देखो आपको दिया गया है फ्रॉम द सम ऑफ ₹4,312 एंड 2,164 रुपीज़ एंड 75 पैसे। सब्ट्रैक्ट 895 रुपीज़ एंड 75 पैसे। पहले आपको देखो दो अमाउंट दी गई है, उनका सम पता करना है यानी उनका जोड़। तो पहले आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना। ऐड करने पे जो आंसर आएगा उसमें से आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना, वो आपका फाइनल आंसर होगा।
तो इस तरीके से आप पहले प्लस करोगे देन माइनस करोगे। अब आती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3। इसमें ए पार्ट में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट पता करना है। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट पता करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वही आपका प्रोडक्ट होता है। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया है 61 रुपीज़ एंड 25 पैसे को आपको 18 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट पता करना है। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 61 रुपीज़ एंड 25 पैसे को 18 से करते हैं। बहुत ईजी स्टूडेंट्स, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो, पहले आप इस अमाउंट को 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 5 ज़ा हुआ आपका 40, 0 आया, 4 नेक्स्ट कॉलम पे कैरी। 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 हुआ 20, 0 आया, 2 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। अब ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ। 8 1 ज़ा 8, 8 + 2 हुआ 10, 0 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 8 6 ज़ा हुआ आपका 48, 48 + 1 हुआ 49। अब आपको क्या करना है, अब 1 से करना है मल्टीप्लाई। तो 1 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 18 में देखो 8 1 प्लेस पे है, 1 10 प्लेस पे है। तो 1 10 से कर रहे हो इसलिए पहले आपका 1 0 आएगा, क्योंकि 1 में आपका 10 में आपका 1 0 होता है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 5 से किया 5, अब ये 1 को 2 से किया 2, 1 को 1 से किया 1, 6 से किया 6। अब आप इसे प्लस कर दो। 0 5 2 10 1 कैरी 11। तो स्टूडेंट्स अब देखो आपको एक पॉइंट लगाना है यहाँ। मेन आपका लास्ट का पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स देखो आपके अमाउंट में जो पॉइंट है, तो देखो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट आ रहा है। अपने राइट से देखो 5 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आया है, तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो आपका आंसर स्टूडेंट्स हुआ 1102 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही सिंपल है आपका, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो सेम आपका वैसे होगा। तो आपको सभी ऐसे ही करना है, प्रोडक्ट पता करना है। बी पार्ट में आपको डिवाइड करना है। डिवाइड भी आपका बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट देखो आपको दिया गया है 518 रुपीज़ एंड 25 पैसे। इसे 5 से डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है। 5 को देखो जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट डिजिट 5 है। 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, माइनस किया 0। अब ऊपर से लाए 1, तो देखो ये 1 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 जो है 5 से छोटा है, तो ना डिवाइड ना होने का 0 आएगा पहले। अब ये सेकंड डिजिट जो है ये नीचे आ जाएगा। अब ये बन गया 18। अब देखो 18 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा है। अब देखो क्या 18 5 का मल्टीपल है, नहीं है। तो 18 से वो कौन सा नंबर छोटा, 18 से छोटा वो कौन सा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। तो 18 से छोटा है 15, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा होता है 20, वो बड़ा हो जाएगा। तो आप 5 3 ज़ा 15 से करोगे, माइनस किया 3 आया। अब देखो ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट नीचे ला रहे हो, पॉइंट आ रहा है, तो ऊपर यहाँ आप पॉइंट लगा दो। अभी 2 नीचे आ गया 32। तो 32 भी आपका डिवाइड हो सकता है। तो 32 तो है नहीं 5 का मल्टीपल, इससे छोटा 30 है। 5 6 ज़ा 30, माइनस किया 2 आया। ऊपर से अब ये 5 नीचे आ गया। 5 25 है 5 का मल्टीपल। 5 5 ज़ा 25, माइनस किया 0। अब देखो कोई डिजिट कोई नंबर नहीं बचा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आया क्वेश्चन, 103 रुपीज़ एंड 65 पैसे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको इसे डिवाइड करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट ये सभी आपके ऐसे ही डिवाइड होंगे। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 11.2 एंड 11.3 कंप्लीट होती है। आज हम 2 ही एक्सरसाइज करेंगे। 11.4 में देखो वर्ड सम्स दिए गए हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी बुक और नोटबुक में करेंगे और अच्छे से इन दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 एंड 5 के साथ। थैंक यू।